इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। शी जिनपिंग का गुस्सा सातवें आसमान पर है। चीन का ड्रैगन आग उगल रहा है। चीन बौखलाकर धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और बड़े ही बढ़िया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर चीन इतने गुस्से में क्यों है। तिब्बत पर कब्जा करने वाला चीन, तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान मिटाने वाला चीन, तिब्बत का नाम बदलकर उसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश करने वाला चीन आज तिब्बत को लेकर इतना बेचैन क्यों हो रहा है। क्यों शी जिनपिंग को इतनी तेज मिर्ची लगी है कि वो अमेरिका तक को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। असल में चीन पर अमेरिका ने कर दी है, एक तरह से कहें, सर्जिकल स्ट्राइक। चीन की वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया है। ये तस्वीर साल 2021 की है। तस्वीर में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं और उनके पीछे तिब्बत की राजधानी लासा का पोटाला पैलेस है। और ये तस्वीर अक्टूबर 1951 की है, जब चीन की सेना ने पोटाला पैलेस पर कब्जा कर लिया था। तब से आज तक पूरे तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है। लेकिन तिब्बत को लेकर चीन को डर लगा रहता है। चीन को हमेशा यह डर लगता है कि तिब्बत कहीं उसके हाथ से निकल ना जाए, तिब्बत कहीं उसके अवैध कब्जे से आजाद ना हो जाए। पिछले कुछ दिनों से उसका यह डर और ज्यादा बढ़ गया है और इसी डर की वजह से वो बौखलाने लगा है। तो पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ है जिसने जिनपिंग को टेंशन में डाल दिया? अगर कोई तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे तो चीन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दलाई लामा से कोई मिल ले, उनका हालचाल जान ले, किसी खास मौके पर बधाई दे दे तो चीन को चींटियां काटने लग जाती हैं। अब जरा सोचिए कि उन्हीं दलाई लामा से मिलने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला आ जाए तो चीन को तो फिर बुखार आना तय है ना। तो हुआ यह है कि अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन भारत के हिमाचल में मौजूद धर्मशाला आया है। उसने न केवल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की है, बल्कि तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बातचीत की है और तिब्बत की जो अपनी एक संसद का है वहां भी वो गए। 18 जून को यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन धर्मशाला के कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस डेलीगेशन का नेतृत्व रिपब्लिकन सांसद माइकल मैकॉल कर रहे हैं। 7 सदस्यों वाली इस डेलीगेशन में फॉर्मर स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल हैं। धर्मशाला पहुंचने पर वहां के तिब्बती लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर लोग हाथों में तिब्बत और अमेरिका के झंडे लिए थे। 18 जून को ही इस डेलीगेशन ने तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और अगले दिन 19 जून को इस डेलीगेशन की तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से भी मुलाकात हुई। चीन अमेरिकी डेलीगेशन के भारत आने की खबर सुनकर ही भड़क रहा था, अमेरिका को चेतावनी दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने चीन की इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया। अमेरिकी सांसदों के इस प्रतिनिधिमंडल ने दलाई लामा से मुलाकात की और यह खबर दुनिया भर में छा गई। वैसे तो अमेरिकी डेलीगेशन का दलाई लामा या तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करना ही चीन को चिढ़ाने के लिए काफी था, लेकिन उसके भड़कने की वजह केवल इतनी नहीं है। इसके पीछे है अमेरिका का वो एक्ट जो बाइडेन के साइन होते ही चीन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इस तस्वीर को देखिए। दलाई लामा के साथ अमेरिकी डेलीगेशन के सभी 7 सदस्य मौजूद हैं। इस तस्वीर में गौर करने वाली बात एक और है। दलाई लामा के हाथों में मौजूद एक फ्रेम। इस तस्वीर को दलाई लामा के एक्स अकाउंट, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा गया है कि दलाई लामा ने द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की एक कॉपी पकड़ी हुई है। दोस्तों, यही जो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट जो है ना, वही चीन को कांटे की तरह चुभ रहा है। आपको बताता हूं कि ये एक्ट क्या है और किसने बनाया है। फिलहाल ये एक बिल है जिसे अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों ने पास कर दिया है। इस बिल के कानून बनने के बाद अमेरिका तिब्बत चीन विवाद को लेकर कई तरह के कदम उठा सकेगा। इस एक्ट से उसको इतनी पावर मिल जाएगी। अमेरिकी कांग्रेस की वेबसाइट बता रही है कि इसे 13 जुलाई 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी साल 23 मई को अमेरिका के सीनेट ने इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया था और 12 जून को यूएस कांग्रेस ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी। अब केवल इस पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साइन होने बाकी हैं। लेकिन चीन इस बिल पर भी भड़का हुआ है।
वो जो बाइडन को सीधे सीधे इस बिल पर साइन नहीं करने के लिए कह रहा है। असल में ये जो बिल है उस चीन पर तिब्बत के साथ साथ उसके लंबे समय से चल रहे विवाद को जल्द निपटाने के लिए दबाव डालने का काम करेगा, ये प्रेशर बनाएगा। इसके साथ ही इस कानून के बनने के बाद अमेरिका तिब्बती लोगों की मदद के लिए फंड्स भी मुहैया करा सकेगा। एबीसी न्यूज ने अमेरिकी सांसदों के दलाई लामा से मुलाकात की खबर में इस एक्ट का जिक्र किया है। इसमें लिखा है कि दलाई लामा से मुलाकात का मुख्य मकसद रिजॉल्व तिब्बत एक्ट है, जो दलाई लामा और चीन के बीच बातचीत को बढ़ावा देने और तिब्बत विवाद के शांतिपूर्ण समाधान करने पर जोर देता है। असल में चीन ने 2010 से ही दलाई लामा से किसी भी तरह की बात करनी बंद कर दी है। वो दलाई लामा को धर्मगुरु नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर बताता है और आरोप लगाता है कि वो चीन में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी भी चीन ने अमेरिका से यही कहा कि वो दलाई लामा के साथ के लोगों से बातचीत ना करे, लेकिन जब चीन को लगा कि अमेरिका उसकी सुनने वाला नहीं है, तो वो आरोप लगाने लगा कि अमेरिका चीन को लेकर दुनिया भर में गलत संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तो चीन की असल प्रॉब्लम है अमेरिका का वो एक्ट। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत में अमेरिका के इस एक्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। इसमें चीन और तिब्बत के बीच चल रहे विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के रास्ते समाधान पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही तिब्बत को लेकर चीन के प्रोपेगेंडा और फॉल्स इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। इसके लिए अमेरिका फंड भी देगा। चीन और दलाई लामा से बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने की भी बात इसमें है। इस कानून के जरिए चीन की सरकार पर इस बात का दबाव डाला जाएगा कि वो तिब्बत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान का सम्मान करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, इस कानून के जरिए अमेरिका ने चीन के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि तिब्बत प्राचीन समय से ही चीन का हिस्सा रहा है। यानी जिस दावे के दम पर चीन ने तिब्बत को हथिया लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, उसे अमेरिका ने सिरे से नकार दिया है। His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. यानी अमेरिका ने चीनी ड्रैगन की दुम पर पांव रखकर रगड़ दिया है, और इसमें भारत की प्लानिंग भी शामिल है। क्योंकि चीन के खिलाफ इतना बड़ा कदम तो अमेरिका बिना भारत की सहमति के नहीं ले सकता, क्योंकि जमीन तो भारत के इस्तेमाल हुई है ना। तो मुझे तो लगता है कि भारत ने ही अमेरिका को यह आइडिया दिया होगा कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, और फिर अपना जो डेलीगेशन है वो दलाई लामा से मिलने भेज दो, फिर देखो चीन किस तरह से अंगारे छोड़ता है। और तभी तो चीन इतना बिलबिला रहा है। चीन का ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि अमेरिका का यह बिल सीधे सीधे चीन के आंतरिक मामलों में दखल है। लेकिन भाई, अमेरिका को चीन के इस विरोध की जरा भी परवाह नहीं है। उसने तो न केवल बिल पास करा लिया है, बल्कि दलाई लामा को इसकी एक कॉपी भी सौंप दी है। अमेरिका के इस बिल को चीन की वन चाइना पॉलिसी पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को अब बस प्रेसिडेंट बाइडेन के साइन का इंतजार है। इसके बाद चीन पर डिप्लोमेटिक के साथ साथ जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ने वाला है कि वो तिब्बत को लेकर बातचीत शुरू करे, दलाई लामा से बातचीत करे। असल में चीन केवल ताकत के जोर पर तिब्बत को हथियाना चाहता है। कब्जा तो उसने 1951 में ही तिब्बत पर कर लिया था, लेकिन अब वो हर तरह से तिब्बत की मूल पहचान को, उसके अस्तित्व को मिटा देना चाहता है। आपको पता है, चीन दुनिया से तिब्बत का नाम ही मिटा रहा है। पिछले साल नवंबर में चीन की गवर्नमेंट ने तिब्बत पर एक व्हाइट पेपर जारी किया था। इसमें उसने तिब्बत का नाम बदलकर शिजांग कर दिया। चीन ने ना केवल तिब्बत का नाम बदल दिया, बल्कि वो वहां की भाषा, संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाजों पर भी लगातार चोट कर रहा है। तिब्बतियों का आरोप है कि चीन उनकी पहचान को तबाह और बर्बाद कर रहा है। इसे चीन का कल्चरल जेनोसाइड भी कहा जाता है। तिब्बत को लेकर अब तक केवल भारत ही चीन का विरोध किया करता था। 1952 में जब दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ भारत आए थे, तो उन्हें शरण देने का फैसला चीन को सीधी चुनौती थी। तब से लेकर आज तक चीन से तिब्बत को लेकर भारत के जो संबंध हैं वो बेहद तनावपूर्ण ही रहे। लेकिन अब तो अमेरिका भी इसमें कूद गया है। ताइवान के बाद तिब्बत चीन से जुड़ा दूसरा ऐसा विवाद होगा जिसमें अमेरिका दखल दे रहा है। जाहिर है, इससे चीन की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ने वाली है। इससे चीन और अमेरिका के बीच तनाव तो बढ़ना तय है। साथ में अमेरिकी डेलीगेट्स के साथ जो भारत आए अमेरिकी डेलीगेट्स, और उन्होंने आकर
दलाई लामा से मुलाकात की, तो एक तरह से चीन भी समझ रहा है कि भारत भी इसमें है, तो वो भारत पर भी भड़का हुआ है। अब जब अमेरिका अपने इस कानून के जरिए चीन पर तिब्बत को लेकर प्रेशर बनाएगा, उसे फंड्स देगा, तो चीन को और ज़्यादा मिर्ची लगेगी, यानी ये मामला अभी बहुत दूर तक जाने वाला है। और देखिए, सीधी सी बात है, अगर भारत के खिलाफ चाइना पंगे करता है, अरुणाचल, तो जी अक्साई चिन, तो जी ऐसा, तो जी वैसा, तो भारत भी चुप तो नहीं बैठेगा ना, भारत भी अपने पत्ते खोलेगा। और जाहिर सी बात है कि हमारा जो उधर का बॉर्डर है वो चाइना से नहीं लगता था, हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता है, और तिब्बत चाइना नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप हमें परेशान करोगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। और हम तो बिल्कुल सही बात के साथ हैं, तिब्बत पर तो चीन का कब्जा है, और ये पूरी दुनिया जानती है। जैसे बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा है, फौज भेजकर उस इलाके को कब्जा किया गया, वैसे ही फौज भेजकर चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। ये तो है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग किसी तिब्बत के हमारे भाई लोगों के बारे में आप जानते हो तो तिब्बत के ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि ये बात पहुंचे ये बात कि तिब्बत पर कब्जा जो हुआ है चीन के द्वारा, उस पर बात शुरू हो गई है, उस पर भारत भी बात कर रहा है, भारत के लोग भी बात कर रहे हैं, अमेरिका भी बात कर रहा है। तो हम उनके साथ हैं, हम तिब्बत के लोगों के साथ हैं, क्योंकि तिब्बत हमारा पड़ोसी है, चाइना नहीं है, इस वाले साइड। बस सीधी सी बात। बाकी भाई डिफेंस डिटेक्टिव को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई आपसे अनुरोध है, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।